होगा तो बनाएंगे तो जरूर, लेकिन पहले आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख लेते हैं, चले जाते हैं आप। तो देखो जो है क्या है, तो जो भी दिया है उसको पहले मान लेंगे। मैथ का स्टूडेंट है, मान लो, है कि नहीं? दाल भी नहीं रहता है तो मान लिया जाता है। तो माना कि संख्या x बराबर क्या हो जाएगा, जो संख्या हमें दिए रखा है 3 2 5 2 5 2 5, समीकरण कितना कहते हैं? एक। अब यहाँ देखो क्या है, इसमें कैसे गुणा करें? तो अगर हम यहाँ दशमलव दे दें, 3 के बाद दशमलव दे दें तो 2 5 2 5 2 5, तब कई गो अंक दशमलव घसक रहा है? एगो। कई गो? यहाँ हम कैसे गुना करेंगे? तो 10 से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ रहा है, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना काहे कि इस चीज को समझेंगे तो दशमलव के बाद वाला जो संख्या एकदम फिक्सली जो है रिपीटेड हो रहा है, 2 5 2 5 2 5, तो यहाँ हम अगर डेसिमल दे दें तो 2 5 2 5 देखने को मिल रहा है वो चीज़। तो पहले 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे तो दोनों तरफ ना करेंगे, तो 10 से x में होगा तो क्या हो जाएगा 10x, और इधर करे तो क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ से घसक जाएगा भटावड़ी, 3.25 25 25 इन्फिनिट टाइम जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको समीकरण क्या दे दिए? क्या हम समीकरण 2 में से 1 को घटा सकते हैं? घटाने से पहले एक चीज को हम लोग जांच करते हैं कि दशमलव वाला के बाद संख्या सेम होना चाहिए। दशमलव के बाद संख्या सेम नहीं है, फिर हम इसमें गुणा करेंगे अगर सेम नहीं है तो। अब समीकरण किस में गुणा करेंगे? समीकरण 2 में। कितना से गुणा करें? जो संख्या का रिपीटेड हो दशमलव के बाद और वो संख्या समान हो। तो इसमें हम देखो 100 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करेंगे तो 32.52 के दूसरा जैसे आ जा रहा है, सेम नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ 2 5 2 5 है, वहाँ 5 2 होगा तो घटाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो यानी इसमें क्या चीज से गुणा करना होगा? 100 से। कितना से? 100 से गुणा करने पर, यही चीज समझना है। 100 से गुणा करेंगे तो इसमें कितना होगा? 10 है और 100 से गुणा कर रहे हैं, 1000 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1000। इसमें 100 से गुणा होगा तो 2 अंक घसक जाएगा इधर, तो 325.25 समीकरण। अब समीकरण 1 2 3 को बहुत हम लोग जो है बारीकी से देखेंगे और देखेंगे दशमलव के बाद वाला सेम संख्या कौन कौन दो समीकरण में है। दशमलव के बाद संख्या 2 5 2 5 और इसमें दशमलव के बाद 2 5 2 5 बिल्कुल सेम संख्या। तो हमको 3 में से किसको घटाना होगा? 2 को। 1 को नहीं, 1 को जरूरत तो नहीं पड़ा। तो क्या लिखे? समीकरण 3 में से किसको घटाने पर? समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 3 क्या है हमारा? 1000x, और ये कितना है? 325.2525। अब ये कितना है? बराबर डेसिमल एकदम जो है सामने सामने, 2 5 2 5 2 5, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 में से 10 घट गया तो 990x। इसको घटाए तो दशमलव के बाद इधर जो है 0 0 हो जाएगा। इधर का बात कर ले, 5 में से 3 गया, 2 का 3 का
x का मान अगर निकाले 322 और बटा 990 आ गया। अब ये कटने वाला है, काट सकते हैं। कैसे कटेगा सोच लेते हैं। 2 से तो कटेगा ही कटेगा। अगर बड़ा संख्या से कटता तो और आसानी रहता, लेकिन ऐसा जो है कुछ 2 से ही काटते हैं। पहले 2 से काटे इसको तो 2 चौका 1 बचेगा तो 18 19 2 नवा 18 1 बचेगा 10 2 बचे 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 1 बचेगा 12 2 छक 2 एकम, तो ऊपर कितना आ गया 161 और नीचे 495। 1 6 7 1 8 5 9 14 4 18 कितने से कटने वाला नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात रहा ट्रिक का, अगर इसका ट्रिक कैसा काम करेगा। अभी तो हम लोग केवल एक संख्या के ऊपर पाई था तो ऐसा बनाए, लेकिन ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इतना बड़ा बना के हम लोग थोड़ी ना लगाएंगे। ऐसे के लिए हम लोग क्या चीज ट्रिक का उपयोग करेंगे, तो देखो क्या है, ये कितना है पूरा संख्या ले लेंगे 325 325 में आगे वाला संख्या को हम क्या करेंगे घटा देंगे। कितना है 3 है, तो 325 है, इसमें 2 5 के ऊपर ना पाई है केवल, तो जिसके ऊपर पाई ना है वो सारा संख्या घट जाएगा। जैसे आप लोग को देखे हैं कि 0.3 के ऊपर पाई है, तो हम लोग क्या किए हैं कि ये पूरा संख्या लिए तो 3 आया और 3 में रेकरी के पहले जितना संख्या उस सबको घटा दे, लेकिन यहाँ पे 0 था तो घटबो कथी करेगा, वो कोनो वैल्यूए नहीं है उसका। लेकिन यहाँ संख्या जो है कहाँ गया सर, यहाँ है 0.25 यही ना है, तो हम पूरा संख्या लेते कितनी 25 थोड़ी ना है, 3.25 के ऊपर पाई है, तो पूरा लिए तो 325 और रेकरी को छोड़ करके संख्या 3 0 यानी 3 है, तो 325 में से 3 गया कितना 322। उसके बाद रेकरी के बाद कै गो संख्या के ऊपर रेकरी है 2 गो, तो 2 गो क्या हो जाएगा 9, 2 गो और जय गो संख्या के ऊपर रेकरी नहीं है तय गो 0, यहाँ एगो संख्या के ऊपर रेकरी नहीं है एगो 0 एकदम नॉर्मल। ऐसे एक और ले तो आप लोग बताइएगा क्या होगा। देखो 322/990 है कि नहीं। एक और ऐसा आप लोग को एग्जाम्पल अगर दिया जाए 1.325 25 के ऊपर पाई, तो अगर डायरेक्ट इसका आंसर बताना हो तो क्या लिखेंगे, तो बताएं कि पूरा संख्या ले लेते हैं और रेकरी के पहले वाला संख्या को हम क्या करते हैं घटा देते हैं, यानी 1325 में से 13 को क्या करना होगा हटाना होगा। तो 1325 में से 13 गया कितना बचेगा 1312। 1325 में से हम क्या करेंगे रेकरी से पहले वाला संख्या घट जाएगा, एकदम लाइन बाय लाइन चीजें। अब देखो इसके बाद रेकरी कै गो संख्या के ऊपर है 2 गो, तो 2 गो क्या हो जाएगा 9। उसके बाद जो है डेसिमल के पहले जो है कै गो संख्या के ऊपर रेकरी नहीं है एगो, तो एगो क्या हो जाएगा ऐसा कोई एक नहीं। अब इसको घटा है तो 5 में से 3 गया कितना 2 में से गया 1 और 1312/990। अब बाकी इसको काट लेंगे, दूसरे देख रहे हैं कटने वाला है, ये 2 से कट जाएगा, बाकी और कटने वाला टर्म होगा 2 छक 12 1 बचा 11 2 बचे 10 1 2 छक 12। इसको काटेंगे तो 2 चौका 8 1 बचेगा 2 9 18 2 बचे 10, तो ये कितना आ रहा है 656/495। 6 5 11 6 17 ये है 9 5 14 4 18 नहीं कटेगा कौन संख्या से, तो यानी कितना आ जाएगा 656/495। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपका ये ट्रिक हो गया एक तरह से, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए चीज़ें हेल्पफुल होगा। थैंक्स ऑफ वाचिंग दिस वीडियो।